जय माँ भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से The Democratic Republic of the Congo, also known as Congo Kinshasa or simply the Congo, is a country in Central Africa. It was formerly called Zaire. It is by area the largest country in sub-Saharan Africa, the second largest in all of Africa and the 11th largest in the world, with a population of over 101 million. The Democratic Republic of the Congo is the most populous, officially the Francophone country in the world, as well as the fourth most populous in Africa and the 15th most populous country in the world. देश दुनिया लद्दाख गतिरोध। भारत ने 7वें दौर की सैन्य वार्ता में चीन से जल्द सैनिक पीछे हटाने को कहा। शिक्षा आईपीओ यूनिवर्सिटी ने बीटेक कोर्स के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई। संस्करण जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री भरपाई के तौर पर तरीकों पर नहीं सकी सहमति। पर्यावरण बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में है पूरा करती है। बन जोड़ आस अर्थात बनास वन की आशा के रूप में जाने जाने वाली यह नदी राजसमंद झील के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खनमोड़ की पहाड़ी से निकलती है। यह नाव द्वारा राजसमंद और भीलवाड़ा झीलों में बहती हुई टोंक सवाई माधोपुर के पश्चात रामेश्वरम सवाई माधोपुर के समीप चंबल में गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। आविष्कार डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह स्पार्क ज्वलन ईंधनों से विभिन्न है क्योंकि उनमें वायु और ईंधन के मिश्रण को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। इसे स्पीडन ज्वलन इंजन भी कहा जाता है। इससे प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग वाहन जनरेटर तथा अन्य कई कार्यों में लाया जाता है। इसकी खोज 1852 में पेरिस में जन्मे जर्मन मूल के अभियंता रुडोल्फ डीजल ने की थी। अन्य रसायनों के अलावा यह नाइट्रोजन तथा कालिक के कण दहन के उत्पाद के रूप में छोड़ता है जो प्रदूषण का खतरा उत्पन्न करता है। महापुरुष जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 में हुआ। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध राजनेता थी। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इन्होंने कई बार जेल की सजा काटी थी। देश के आजाद होने के बाद जय नारायण जी वर्ष 1956 से 1957 तक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। इनकी मृत्यु 14 मार्च 1963 को हुई थी। मिजोरम के प्रमुख पर्यटन स्थल डटलांग हिल्स, बंग, तामदिल झील, पखई, मिनी जूलॉजिकल गार्डन, मिजोरम राज्य संग्रहालय, लुआमंगल हस्तशिल्प केंद्र, सिबुता, लंग आदि यहाँ की चुनिंदा सबसे खास पर्यटन स्थल है जिनकी सैर का प्लान आज मिजोरम भ्रमण के दौरान कर सकते हैं। खेत खलिहान, अरबी सब्जी। अरबी एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है जिसे इसकी जड़ में लगी अरबी नामक सब्जी के मुख्यतः उगाया जाता है। इसके साथ ही इसके बड़े बड़े पत्ते भी खाद है। यह बहुत प्राचीन काल से उगाया जाने वाला पेड़ है। कच्चे रूप में पेड़ जहरीले हो सकते हैं, ऐसा इसमें मौजूद कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कोलोकाशिया इक्लोसेंट्रा है। इसकी उच्च वर्गीकरण अरबी है। फल विल्व बेल या बेल पत्थर भारत में होने वाला एक फल
का पेड़ है। इससे रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को बिल्व कहा गया है। इसके अन्य नाम शिड्रूलू, श्रीफल, सदाफल इत्यादि है। इसका गुद्दा या मज्जा बल्वकटी कहलाता है तथा सूखा गुद्दा बेलगिरी। बेल के वृक्ष सारे भारत में, विशेषतः हिमालय की तराई में, सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में 8000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते। मध्य व दक्षिण भारत में बेल जंगल के रूप में फैला जाता है। इस पेड़ प्राकृतिक रूप से भारत के अलावा दक्षिण नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं थाईलैंड में उगते हैं। फूल आउकरी बाकुरी एगोनिशिया इंडिका, जिसे आमतौर पर भारतीय चारों या बनभूत के फूल के रूप में जाना जाता है, पौधे परिवार और बेजीसिया की एक होलोपेरिसिटिक जड़ी बूटी है जो एशिया में होती है। यह एक जड़ परजीवी है जो आमतौर पर भारत के नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार जंगलों के फर्श पर मानसून के मौसम में पाया जाता है। योग नटराज आसन भगवान शंकर का मुख्य आसन माना जाता है। शिव का एक और नाम नटराज भी है, इसलिए इसे नटराज आसन कहा जाता है। इस योग मुद्रा से शरीर को संतुलित करने में मदद मिलती है। इस योग का अभ्यास कर खड़े होकर किया जाता है। नटराज आसन की फायदे, यह आसन तंत्र में संतुलन लाता है। इस आसन को नियमित करने से शरीर पर नियंत्रण का विकास होता है। इस आसन मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है। नटराजासन आसन को करने से पैरों में लचीलापन आता है। ब्रह्मांड पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर राज्य और पाक अधिकृत कश्मीर में चलती है। ये हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं की ओर ऊंचाई बढ़ने लगती है और पीर पंजाल निचले हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला है। सतलुज नदी के किनारे यह हिमालय के मुख्य भाग से अलग होकर अपने एक तरफ व्यास और रावी नदियाँ और दूसरी तरफ चिनाब नदी रखकर चलने लगती है। पश्चिम में आगे जाकर उत्तरी पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ी गलियां इसी पीर पंजाल श्रृंखला का अंतिम कम ऊंचाई वाला भाग है। गणित माना कि ए वस्तु है जिनको देखना है और देखने वाले की आंख की स्थिति सी है और ए सी रेखा को ए बिंदु की दृष्टि से रेखा कहते हैं। सी बिंदु से बी तक खींची गई रेखा एक क्षैतिज रेखा है जो उस ऊर्ध्वाधर समतल में है जिसमें सी ए स्थित है। एंगल बी ए सी जो दृष्टि देखा जाए सी ई और क्षैतिज सी बी के बीच में एक यूनियन कोण कहलाता है। डी ए सी जो दृष्टि रेखा से ए सी और क्षैतिज रेखा डी ए के बीच में है, सी का अवनन कोण कहलाता है। आयुर्वेद साल या साखू एक द्विबीजीय बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। इसे संस्कृत में अग्निवल्लभा, अश्वकर्ण और अश्वकर्णिका कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम शौर्या रोबस्टा है। इसका कुल है डायपरटोडिकार्डसिया। पीशिया गांव शहर नानकमता उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड उत्तरी भारत में स्थित एक शहर है। यह शहर अपने ऐतिहासिक सिख मंदिर गुरुद्वारा नानकमता एवं बाउली साहिब के लिए प्रसिद्ध है। आज के प्रमुख घटनाक्रम 1923 मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार द्वारा इस्तांबुल की जगह आंकरा को तुर्की की नई राजधानी बनाया गया। मौसम के तीसरा तूफान ओकोशा में आया। यह तूफान पूर्वी प्रशांत बीसिन को पार कर अटलांटिक बीसिन में पहुंचने वाला पहला अज्ञात तूफान था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 के सितंबर माह के बाद से वसीयतनामा वाले हिंदू परिवारों के पैतृक संपत्ति के बंटवारे में किसी महिला या लड़की का परिवार के पुरुष सदस्य के बराबर हिस्सा मिलने का निर्णय दिया। मौसम पूरा देश बारिश से बेहाल। आज का तापमान पटना 26 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 24 डिग्री सेल्सियस। विविध आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 10 का पुराना सीमा विवाद रविवार को एक फिर भड़क उठा। आर्मीनिया और अजरबैजान विवादित नॉर्गोनो
काराबाग को लेकर एक बार फिर लड़ाई के मैदान में है। वहां हेलीकॉप्टर टैंकों को मार गिराने की रिपोर्ट मिली। दोनों ही की तरफ सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं। अब तक 30 लोगों को मारे जाने की खबर आई है। रविवार को नियंत्रण रेखा पर जिस तरह से भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ वो पिछले कुछ वर्षों में हुई सबसे बड़ी झड़प मानी जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दी। स्वस्थ रही, प्रसन्न रही। माँ भारती की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।